हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो आपका टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो इसमें हम लोग फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे। इसमें दो ही तुम्हारा फॉर्मेट है, पहला है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों में जो दोनों आते हैं वो तुम्हारा शेड्यूल 3 है, याद रखना है। एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो अभी हम लोग टाइप बना रहे हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं। किस में बना रहे? द शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब ओनली द वर्टिकल फॉर्मेट, याद रखना। फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दस द कंपनी डज नॉट हैव एनी ऑप्शन टू यूज़ द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन। मतलब कंपनी में जैसा अगर आपने 12th में देखे रहेंगे आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती थी, डेट इज़ अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी बोल सकते हैं उसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको टीवाई बीकॉम में कंपनी अकाउंट बनाना है, फाइनल अकाउंट, वो आपको बनाना कौन से बेस पे है? पहले तो आपको याद रखना है वर्टिकल फॉर्म। कौन सा बोला मैंने? वर्टिकल फॉर्म याद रखना है, और शेड्यूल 3। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये आपको सेम टू सेम याद करना है। कोशिश करो जैसा अगर मैं आपको बोलूँगा उसी को आप याद करते जाओ। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाता है बैलेंस शीट का, तो समझो आप एकदम इजीली 20 मार्क्स का सम एकदम इजीली 20 मार्क्स ले सकते हो। तो सबसे पहला है तुम्हारा पर्टिकुलर नोट्स जो अकाउंट कॉलम बनता है यहाँ पर, और आपका 2 अमाउंट का कॉलम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? फर्स्ट है तुम्हारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड टॉपिक है, मेन हेडिंग रहेगी तुम्हारी। ठीक है, शेयर होल्डर फंड क्या रहेगा? मेन हेडिंग देगी। इसमें सबसे पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी। मतलब शेयर कैपिटल में 3 चीज़ आएगी। पहला है तुम्हारा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अकाउंट। ओके, देन है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट। ये जो सी वाला है बहुत रेयरली आपको रहता है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर लिख दोगे तो भी चलेगा। तो फॉर्मेट के हिसाब से याद कर लेना है SRM। क्या याद करना है? SRM, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी। ठीक है, याद रहेगा। शेयर होल्डर फंड में 3 आएगा, ABC। पहला है शेयर कैपिटल, पहला क्या आएगा आपका? शेयर कैपिटल। फिर से बोलेंगे सब लोग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी। ये हो गया शेयर होल्डर फंड का। अब है इसमें शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी बहुत रेयरली होता है क्वेश्चन में। तो पहले में हो गया शेयर होल्डर फंड, सेकंड में हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी। क्या बोला? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन, डेट इज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी। फिर से बोलेंगे सब लोग साथ में, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो अभी लायबिलिटी तो लेकिन करंट नहीं, जो हमको पे करना है इन फ्यूचर में पे करना है। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसमें आ जाएगा आपका डिबेंचर। क्या आ जाएगा? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर से बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर टैक्स लायबिलिटी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अदर लॉन्ग लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर कुछ भी आपको एग्जाम क्वेश्चन में प्रोविजन दिया है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिखना है। तो ABCD LDOL, या तो L2 भी याद कर सकते हो, जैसा L2 से 2L से क्या आएगा तुम्हारा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएगा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। अब बचा क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और डिफर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये 4 याद रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी का। फिर से बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग लायबिलिटीज़। अब इसके अंदर क्या क्या आता है उसका भी हम लोग एक वीडियो सेपरेट बनाए हैं। डन एवरीवन। पहला था तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर कैपिटल। देन शेयर एप्लीकेशन मनी, ये बहुत रेयरली होगा, नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में नहीं बनाने की ज़रूरत है। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलो आगे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जो अभी ये साल में मुझे क्या करना है? पे करना है। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर से बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स मतलब बिल्स पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन भी दो होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर से बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म आपका किस में जाएगा? नॉन करंट में जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस में जाएगा? करंट लायबिलिटीज़ में। डन एवरीवन, ये याद रहेगा पूरा। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना जितना भी आपने याद किए
वो लिखेंगे सब लोग, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट द, ये सी वाला ना बहुत रेयरली होगा, ठीक है। देन ए हो 1 हो गया, देन बी सेकेंड वन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब सी क्या है तुम्हारा, मतलब थर्ड में क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 आने वाले। तो पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर टैक्स लायबिलिटी भी बहुत रेयरली होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डन। देन करंट लायबिलिटी में क्या बोला, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल याद रखना है, ठीक है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हो गया ये पूरा इक्विटीज एंड लायबिलिटी डन हो गया। ये अमाउंट आपका इजिकल टू क्या आएगा, आपका एसेट के अमाउंट में आएगा। फिर से सुनो, यहाँ पर जो आपका प्लस करके अमाउंट आने वाला है वो आपका क्या होने वाला, सेम होने वाला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। अब ये तुम्हारा नॉन टोटल हो गया, ठीक है, ABC हो गया। अब सेकंड में तुम्हारा एसेट क्या है, एसेट, एसेट में सबसे पहला आना है आपका नॉन करंट एसेट। क्या आएगा, नॉन करंट एसेट में आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब आपको पता है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें से ये दो तो रहेगा ही रहेगा, थर्ड और फोर्थ तो बहुत रेयरली रहेगा, टेंजिबल इनटेंजिबल। फिर से बोलेंगे फिक्स एसेट में क्या आएगा आपका, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर द डेवलपमेंट। अब बी है तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर से बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर टैक्स एसेट लायबिलिटी रहेगा तो क्या लिखना था वो हम लोग को, लॉन्ग नॉन करंट में, ठीक है, नॉन करंट ही है। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, डी क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ई में क्या रहेगा, नॉन करंट एसेट। अब जो बच गया तुम्हारा वो आ जाएगा। अब करंट एसेट, करंट एसेट में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर से बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, फिर से बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी मतलब होता है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म रहेगा तो यहाँ लिखना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा ना तो मोस्टली क्या करोगे, नॉन करंट में लिखोगे तो भी चलेगा। देन अदर करंट एसेट, फिर से बोलेंगे अदर करंट एसेट, मतलब ये जो अमाउंट है आपका, अगर यहाँ पे 1,50,000 आ रहे हैं, यहाँ भी आपका 1,50,000, ये दोनों अगर आपका टैली होता है मतलब आपका बैलेंस शीट क्या है, एकदम प्रॉपर है। चलो फिर से याद करते हैं, नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, सबसे पहला फिक्स एसेट, बोलेंगे सब लोग फिक्स एसेट, क्या है फिक्स एसेट। फिर उसमें फिर सेकंड भी क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, नॉन करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट में भी सेम वही है, सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, करंट इन्वेस्टमेंट होता है जो अभी मेरे लिए क्या होने वाला, पे होने, मतलब अभी मेरे को यूज़ हो जाएगा से करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब मैंने क्या बताया, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म एंड द, इसका चाहिए तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, CITCSO, ठीक है। तो CIT तक दो, C 2 टाइम आ रहा तो C को 2 बार लिख दो, देन ISO, सिट्सो, C फॉर सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। देन I फॉर इन्वेंटरीज, I फॉर इन्वेंटरीज, I फॉर इन्वेंटरीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड फॉर ट्रेड रिसीवेबल, S फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो। करंट एसेट में क्या आने वाला है, सिट्सो, क्या आने वाला है, सिट को याद करोगे तो भी इजी रहेगा आपके लिए। अगर आपको जैसा याद करना है वैसा याद करो, लेकिन आपको हैज़ इट इज़ याद करना है मेरे फ्रेंड्स। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। बहुत इजी चैप्टर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ कंपनी, पूरा कैरी करेगा आपका 20 मार्क्स। फिर से आपको अगर आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले अगेन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये तीनों, ठीक है। शेयर मोस्टली सी वाला तो बहुत रेयरली रहेगा। देन बी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर टैक्स, इसका भी अब आपको चाहिए तो शॉर्ट टर्म में ले लेगा, LO, जैसा भी मैंने बताया था क्या आना था, LDOL, तो LT डॉल है ना, डॉल भी पड़ेगा तो भी याद रहेगा, D फॉर डिफर टैक्स, O फॉर अदर लॉन्ग, L फॉर लॉन्ग टर्म, डन।
अब उसके बाद में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, SGO, तो शॉर्ट से याद रख सकते हो। एस से 2 आने वाले, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देन टी से एक ही आ रहा है तुम्हारा ट्रेड पेबल्स, देन अदर करंट लायबिलिटीज। बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। और एसेट का भी सेम इसी तरह से आपको याद, मोस्टली ये सारी चीज़ें नहीं होगी जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें बहुत रेयरली होगी, जैसे यहाँ पे मनी रिसीव और ये दोनों। अगर क्वेश्चन में शेयर एप्लीकेशन में दिया ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद में डायरेक्टली आप लोग नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग भी डाल सकते हो। और जिसका अमाउंट नहीं दिया उसके सामने आपको बस क्या करना रहेगा, एग्जाम के टाइम पे एक्स मेंशन करना रहेगा, मतलब इसका अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ है। सो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। हमारा एक TY BCom का ग्रुप है, अगर वहाँ पर आपको ऐड होना है ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।